ओके, सो आज हम बात करेंगे 2020 की मिस्ट्री थ्रिलर कोरियन मूवी द कॉल के बारे में। ये मूवी नेटफ्लिक्स पर अवेलेबल है और इसमें एक कॉर्डलेस फोन के थ्रू एक ही घर की दो लड़कियां जिनके टाइम में 20 साल का अंतर है वो एक दूसरे से कनेक्ट हो पाती हैं। अब दो अलग अलग टाइमलाइन एक दूसरे से कनेक्ट हुई हैं तो फ्यूचर और प्रेजेंट से छेड़छाड़ तो होगी ही, मगर टाइम की ये छेड़छाड़ फ्यूचर को कुछ इस तरह इफेक्ट करती है कि चीजें बहुत ही ज्यादा डार्क चली जाती हैं। तो कहानी की शुरुआत में हम एक लड़की जिसका नाम सियोयोन है उसको देखते हैं। सियोयोन बहुत ही टाइम बाद अपने घर लौटती है। सियोयोन का सेल फोन चोरी हो चुका है तो वो अपने घर लौटकर एक कॉर्डलेस फोन को सेटअप करती है और अपने फोन पर कॉल लगाती है। यहाँ से उसे ये पता चलता है कि उसका फोन ट्रेन में कहीं गिर गया है और जैसे उसका सेल फोन मिला है वो उसे उसका मोबाइल नहीं लौटाएगा। अब सियोयोन हॉस्पिटल में अपनी बीमार माँ से मिलने जाती है और यहाँ से हमें पता चलता है कि सियोयोन की माँ को ब्रेन ट्यूमर है। सियोयोन की माँ उससे कहती है कि जस्ट इन केस अगर मैं मर जाऊं तो मुझे तुम्हारे पिता के बगल में दफना देना। इस बात को सुनकर सियोयोन नाराज हो जाती है और कहती है कि आप मेरे पिता को कभी भी डिजर्व करती ही नहीं थी और वो ये कहकर यहाँ से चली जाती है। अब यहाँ से अपन लोगों को पता चलता है कि सियोयोन अपनी माँ से नफरत करती है। जब अपने घर लौटती है तो उसे इसी कॉर्डलेस फोन पर एक कॉल आता है और यहाँ दूसरी साइड एक लड़की रो रही होती है और रो रो कर उससे मदद मांगती है कि जल्दी से आकर मेरी मदद करो वरना मेरी माँ मुझे मार डालेगी। लेकिन सियोयोन इसको रॉन्ग नंबर समझकर इसको काट देती है। अब रात को सियोयोन के घर पर एक पिक्चर गिर जाती है। वो उठकर इस पिक्चर को वापस लगाने की कोशिश करती है लेकिन कील दीवार के अंदर जा ही नहीं रही थी। यहाँ से वो डिस्कवर करती है कि ये दीवार तो खोखली है और इसके दूसरी तरफ एक हिडन बेसमेंट है। वो जब इस बेसमेंट के अंदर जाती है तो यहाँ से उसे एक बॉक्स मिलता है और इस बॉक्स में उसे कुछ फोटोग्राफ्स और एक डायरी मिलती है जो कि योनसुक नाम की लड़की की थी। सियोयोन इस फोटोग्राफ के बारे में अपने घर के पास के एक स्ट्रॉबेरी फार्मर से पूछती है तो यहाँ से उसे पता चलता है कि बहुत पहले योनसुक अपनी माँ के साथ बिल्कुल उसी घर में रहा करती थी जिसमें वो आज रह रही है, लेकिन अब वो लोग यहाँ से जा चुके हैं। अब उसको दोबारा उसी लड़की का कॉल आता है जिसने उसे पहले कॉल किया था और यहाँ ये लड़की गुस्से से सियोयोन से पूछती है कि आखिर जब मैंने तुम्हें पहले कॉल किया था तो तुम मुझे बचाने क्यों नहीं आई। सियोयोन को पता चलता है कि इस लड़की का नाम योनसुक है और किसी तरह इस फोन के जरिए वो 20 साल पहले की टाइमलाइन से कनेक्ट कर सकती है। वो योनसुक को भी इसके बारे में बताती है और इसके साथ साथ वो 20 साल पहले हुई एक घटना के बारे में भी उसे बताती है जहां पर एक प्लेन क्रैश हो गया था। लेकिन योनसुक सियोयोन की बातों से ज्यादा कन्विंस नहीं होती। यही हम पास्ट में योनसुक की लाइफ को देखते हैं जहाँ पे उसकी स्टेप मदर जो कि एक शमन बोले तो तांत्रिक हैं, वो उसको रेगुलरली टॉर्चर करती रहती है क्योंकि उन्हें ये लगता है कि योनसुक के अंदर बहुत सारी इवल स्पिरिट्स वास करती हैं। योनसुक को ढंग से खाना भी नहीं दिया जाता और यहीं पर वो टीवी पर वही न्यूज देखती है जिसके बारे में सियोयोन ने उसको बताया था और यहाँ से वो कन्विंस हो जाती है कि सच में सियोयोन फ्यूचर से ही टेलीफोन के थ्रू उससे कनेक्ट हो गई है। तो ये दोनों अब टेलीफोन के थ्रू एक दूसरे से कनेक्ट हो जाते हैं जहाँ ये दोनों एक दूसरे को अपने बारे में बताते हैं। सियोयोन योनसुक को बताती है कि ठीक 20 साल पहले उसके पिता की मौत हो गई थी और योनसुक भी सियोयोन को अपनी डेंजरस स्टेप मदर के बारे में बताती है। तभी यहाँ योनसुक की डेंजरस स्टेप मॉम आ जाती है और उसे फोन काटना पड़ता है। इसी टाइम पास्ट में योनसुक के घर पे उसके घर को बाय करने कुछ लोग आते हैं और यहाँ इन बायर्स के साथ साथ एक छोटी लड़की भी रहती है और इस बच्ची को देखकर योनसुक समझ जाती है कि ये प्रेजेंट वाली सियोयोन है, यानी 2019 से 20 साल पहले वाली सियोयोन। वो अब सीक्रेटली सियोयोन को फोन करके उसे उसके फादर की आवाज सुनाती है। इसके बाद योनसुक के दिमाग में एक बहुत ही क्रेजी आइडिया आता है और वो सियोयोन के फादर को बचाने का डिसाइड करती है। वो अब चोरी छिपे अपनी माँ की नजरों से बच के सियोयोन के घर जाती है और उसी टाइम सियोयोन के घर में पहुंचकर गैस स्टोव को बंद कर देती है क्योंकि सियोयोन की माँ गैस स्टोव को खुला छोड़ गई थी और इसी वजह से इन लोगों के घर में आग लग गई जिसमें सियोयोन के पिता मारे गए। तो पास्ट में हुए हल्के से चेंज से सियोयोन की प्रेजेंट में पूरी की पूरी जिंदगी बदल जाती है और वो नीचे जाके देखती है कि उसके फादर अभी भी जिंदा हैं और वो सभी बहुत ही खुशहाल जिंदगी बिता रहे हैं। और अब धीरे धीरे इन दोनों की दोस्ती बहुत ही गहरी हो जाती है। सियोयोन योनसुक को फ्यूचर से रिलेटेड बहुत सारी बातें बताती है कि फ्यूचर में किस तरह टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा एडवांस हो गई है और ये दोनों डेली फोन पर कन्वर्सेशन करने लगते हैं। और अब क्योंकि सियोयोन अपने पिता को पाकर बहुत खुश है तो वो अपनी फैमिली के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रही होती है और अपनी इसी जिंदगी में काफी ज्यादा बिजी होने के कारण वो योनसुक को ज्यादा टाइम नहीं दे पाती और इन दोनों के कम्युनिकेशन में हल्के से गैप आने लगते हैं। एक दिन सियोयोन अपनी पूरी फैमिली के साथ बाहर आउटिंग पे गई होती है तो योनसुक उसको कॉल लगाती है लेकिन सियोयोन उसका कॉल नहीं उठा पाती। सियोयोन जब अपने घर लौटती है तो उसका टेलीफोन रिंग कर रहा होता है
और जब वो इस कॉल को रिसीव करती है तो योन सुक उससे पूछती है कि वो आजकल कहाँ रहने लग गई है, वो उसका कॉल क्यों नहीं उठाती। तब सियो योन उसे अपनी फैमिली के बारे में बताती है, लेकिन तभी यह योन सुक की माँ आ जाती है और वो योन सुक को बहुत डांटती है और ये सारी की सारी बातें सियो योन सुन रही होती है और तभी फोन कट हो जाता है। वो अब इंटरनेट पर योन सुक और उसकी माँ के बारे में थोड़ी सी रिसर्च करती है और यहाँ से उसे पता चलता है कि योन सुक की माँ ने एग्जॉर्सिज्म यानी योन सुक के भूत भगाने के चक्कर में उसे मार डाला और इसीलिए वो प्रेजेंटली अभी जेल में है। ये सब जानने के बाद जब उसे योन सुक का कॉल आता है तो वो उसे तुरंत रिसीव करती है और उसे इन सब के बारे में बताती है और उसे पहले से ही वार्न कर देती है। तो पास में योन सुक की माँ जब उसे मारने आती है तो योन सुक पहले से ही प्रिपेयर रहती है और वो एक फायर एक्सटिंग्विशर की मदद से पहले तो अपनी माँ को मार देती है और फिर उसके टुकड़े टुकड़े कर देती है। अपनी माँ के चले जाने के बाद योन सुक बहुत ही ज्यादा फ्री फील करती है और उस पे जो भी चीजें करने की पाबंदी थी वो सारी चीजें करती है। सियो योन सुक को बचाने के बाद अब सोचती है कि योन सुक अब हैप्पीली रह सकेगी और इसी टाइम प्रेजेंट में उसके घर के पास रहने वाला जो स्ट्रॉबेरी फार्मर है वो उसके घर पे बहुत सारी स्ट्रॉबेरीज लेके आता है और इसी टाइम अपन लोग देखते हैं कि पास में ये फार्मर योन सुक के घर पर भी स्ट्रॉबेरीज लेके उसके घर आया था। योन सुक इसे अपने घर के अंदर इनवाइट करती है और ये फार्मर जब स्ट्रॉबेरीज को रखने योन सुक के फ्रिज का दरवाजा खोलता है तो यहाँ अंदर उसे योन सुक की माँ के पार्ट्स मिलते हैं। वो इन पार्ट्स को देखकर बहरा जाता है और योन सुक खुद को बचाने के लिए इस फार्मर को भी मार डालती है। अब इस चीज का इफेक्ट प्रेजेंट पर भी पड़ता है और यही हम देखते हैं कि सियो योन के घर से ये फार्मर और इसकी सारी यादें उसकी फैमिली की मेमोरी से पूरी तरह वाइप आउट हो जाती हैं। सियो योन अब यहाँ बहुत ही ज़्यादा टेंस हो जाती है और वो इस बारे में काफ़ी रिसर्च भी करती है। तो यहाँ से उसे इंटरनेट से पता चलता है कि योन सुक ने अपनी माँ के साथ साथ इस फार्मर का भी मर्डर कर दिया था और इसके लिए उसे उम्र कैद की सज़ा भी हुई। तो जब नेक्स्ट टाइम योन सुक का उसे कॉल आता है तो वो उससे पूछती है कि आखिर तुमने ये मर्डर्स क्यों किए। मैंने अभी अभी इंटरनेट पर देखा कि 2 मर्डर करने के लिए तुम्हें उम्र कैद की सजा हुई। अब अपने पकड़े जाने की बात सुनकर योंग सुन चौकन्नी हो जाती है और सियो योन के पिता की जान बचाने के बदले वो उससे उस एविडेंस के बारे में पूछती है जिसकी मदद से पुलिस उसको पकड़ेगी, लेकिन सियो योन उसको कुछ भी नहीं बताती और कॉल को कट कर देती है। अब योन सुक को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है, लेकिन इसी के साथ साथ वो पूरी तरह हेल्पलेस भी रहती है। लेकिन तभी उसके घर पर छोटी सियो योन और उसके फादर की एंट्री होती है। योन सुक इन दोनों को अपने घर के अंदर इनवाइट करती है और चुपके से मौका देख के वो सियो योन के फादर को मार देती है। और इसी टाइम अपन लोग प्रेजेंट में देखते हैं कि सियो योन अपने फादर के साथ कार ड्राइव कर रही थी, लेकिन एकदम से उसके फादर यहाँ से वैनिश हो जाते हैं। सियो योन जब अपने घर लौटती है तो देखती है कि सारी की सारी चीजें बिल्कुल पहले जैसी हो गई हैं, जैसी उसके फादर के आने से पहले थी। इसके बाद योन सुक फिर से सियो योन को प्रेजेंट में कॉल करती है और उससे उसी एविडेंस के बारे में पूछती है जिसके बदले पुलिस उसको पकड़ेगी। सियो योन अब पूरी तरह से हेल्पलेस हो जाती है, लेकिन तभी उसका दिमाग चलता है और वो इंटरनेट पर उसी टाइम होने वाले एक बहुत ही बड़े एक्सीडेंट के बारे में सर्च करती है। दरअसल एक ग्रीन हाउस में एक बहुत ही बड़ा एक्सप्लोजन होने वाला था, तो सियो योन सुक को पागल बनाकर उसी टाइम उसी जगह उसको भेज देती है ताकि एक्सप्लोजन में योन सुक मर जाए। लेकिन समहाउ योन सुक यहाँ पे सरवाइव कर जाती है और वापस आकर वो छोटी सियो योन को टॉर्चर करती है, जिसके घाव के निशान अभी प्रेजेंट में सियो योन की बॉडी पर भी आ जाते हैं। तो अब प्रेजेंट में सियो योन की जान पूरी तरह पास्ट की योन सुक के हाथों में है, क्योंकि पास्ट में योन सुक के पास छोटी सियो योन भी है। तो प्रेजेंट की सियो योन अपनी जान बचाने के लिए पुलिस स्टेशन के अंदर ब्रेक इन करके सारे एविडेंस को निकालती है। वो योन सुक को बताती है कि अपने आप को बचाने के लिए उसे एक जंक यार्ड में से एक नाइफ को डिस्ट्रॉय करना पड़ेगा जिससे उसने मर्डर किए थे, क्योंकि वो ही एक एविडेंस है जिसके थ्रू पुलिस उसको पकड़ सकती है। योन सुक के ऐसा करते ही प्रेजेंट पूरी तरह चेंज हो जाता है और क्योंकि पास्ट में पुलिस ने योन सुक को कभी भी नहीं पकड़ा था, तो योन सुक अभी भी सरवाइव करती है। और सियो योन इस घर में देखती है कि यहाँ पे हर जगह फ्रिज ही फ्रिज रखे हुए हैं, जहाँ पे योन सुक लोगों को मार मार कर उनको फ्रिज के अंदर रखा करती थी। इसी टाइम पास से सियो योन की मॉम अपने मिसिंग हस्बैंड और बेटी को पुलिस के साथ ढूंढते हुए योंग सू के घर पहुंच जाती है। पुलिस को अपनी इन्वेस्टिगेशन में छोटी सियो योन की बो मिलती है और ये लोग यही कॉर्डलेस फोन का यूज करते हैं सियो योन के डैड को फोन लगाने के लिए। और इस फोन को प्रेजेंट की सियो योन उठाती है और इससे पहले कि वो अपनी मॉम को वार्न कर दे कि वहां से भाग जाओ, पास की योनसुंग इस पुलिस ऑफिसर को सियो योन की मदद के सामने ही मार देती है और अब वो सियो योन की मां को भी मारने आती है। इसी टाइम प्रेजेंट में योंगसुंग जो ना तो मरी थी और ना ही जेल गई थी, वो प्रेजेंट वाली सियो योन पर हमला कर देती है। बहुत मारपीट के बाद
पास्ट में सियोयोन की मॉम योंग सुक को लेकर फर्स्ट फ्लोर से नीचे कूद जाती है और प्रेजेंट में सियोयोंग के सामने से भी योंग सुक वैनिश हो जाती है और ये घर फिर से नॉर्मल की तरह खंडर बन जाता है। प्रेजेंट वाली सियोयोंग अब भागकर बाहर आती है और यहाँ उसे अपनी मम्मी मिल जाती है, यानी सियोयोंग की माँ ने उस दिन योंग सुक को सरवाइव कर लिया था और ये दोनों माँ बेटी भी जिंदा हैं। मगर इस हैप्पी एंडिंग के साथ साथ इसकी एक डार्क एंडिंग भी है, जिसे हम लोग पोस्ट क्रेडिट सीन में देखते हैं कि योंग सुक ने जैसे तैसे 20 साल सरवाइव कर लिया और फिर उसने अपने पास्ट वाले वर्जन को ऑलरेडी सियोयोंग की मॉम के बारे में वार्न कर दिया था। तो पास्ट वाली योंग सुक ने भी इस फॉल को सरवाइव कर लिया और उसने हर एक कदम फूक फूक कर रखा। तो अब सियोयोंग की मॉम अभी जिंदा नहीं है और सियोयोंग भी बचपन से ही योंग सुक की कैद में है। तो फाइनली योंग सुक की हॉट मॉम सही थी कि सच में उसमें इविल स्पिरिट का वास है। तो इसी के साथ साथ इस मूवी से अपन लोगों ने आखिर क्या सीखा, यही कि कभी पास से छेड़छाड़ मत करो। हाँ ये तो है, बट इसी के साथ साथ यार कि कभी भी तुम्हारा फोन गुम जाए ना तो अपने पुराने घर के कॉर्डलेस फोन से उंगली मत करो, रहने दो। इसी के साथ साथ अगर आपको ये मूवी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और यार वीडियो को लाइक जरूर कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।